नमस्कार भक्तजनों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और भक्ति में विलीन होंगे। आज हम जानेंगे हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट के बारे में। रिचर्ड एल्पर्ट, जिनको कि रिचर्ड रामदास के नाम से जाना गया। तो क्या था इनका और बाबा नीम करोली जी का रिश्ता, आइए जानते हैं। बाबा नीम करोली महाराज के भक्त सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। निर्विवाद तथ्य है कि उनके चमत्कारिक और आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से लोग उनसे जुड़ते चले गए। अमेरिका में रहकर सामाजिक सेवा कर रहे हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर 87 वर्षीय रामदास जैसे हजारों लोग इनके जीवंत प्रमाण हैं। कभी घातक नशे के आदी रहे रिचर्ड एल्पर्ट की नशे की आदत छुड़वाकर बाबा ने उन्हें समाज सेवा के नशे की ऐसी लत लगाई कि वे आजीवन इसी में डूबकर रह गए। रिचर्ड को रामदास नाम बाबा जी ने ही दिया था। रामदास ने स्वयं तमाम लेखों और साक्षात्कारों में बाबा से जुड़े अनुभवों का उल्लेख किया है। वर्ष 1931 में जन्मे रिचर्ड 1967 में पहली बार भारत आए। तब वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में साइकोलॉजी के सहायक प्रोफेसर थे और मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देने वाले रसायनों व घातक नशे, खासकर LSD और सिलोसिबिन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के लिए वे स्वयं ही LSD का सेवन करने लगे। रिचर्ड में अध्यात्म के प्रति भी रुझान था। वे नशे और अध्यात्म के बीच सामंजस्य की तलाश में थे। इसी अध्ययन के लिए वे भारत आए और कुछ समय बाद उनकी मुलाकात हुई किनसे? नीम करोली बाबा जी से। रामदास ने वर्णन किया है कि वे बाबा को इस बारे में चाहकर भी नहीं बता पा रहे थे कि एक दिन बाबा ने खुद ही उनके दिल की बात जान ली। बाबा ने कहा कि तुम कोई सवाल करना चाह रहे हो रिचर्ड। तब मना नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन बाबा ने फिर खुद ही सवाल कर लिया कि कहाँ है वो दवा। रिचर्ड इस पर चौंक गए कि ये कौन सी दवा के बारे में पूछ रहे हैं। फिर बाबा के कहने पे वे LSD की गोलियां लेकर आए। रिचर्ड के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति के लिए इसकी एक गोली भी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन बाबा ने शीशी में रखी 3 गोलियां एक ही बार में गटक ली। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अमेरिका से लौटकर 4 साल बाद रिचर्ड पुनः आश्रम में आए। तब उन्हें संदेह था कि बाबा ने गोलियां खाई भी थी या यूं ही फेंक दी थी। बाबा ने रिचर्ड के सामने LSD की गोली मांगी। रिचर्ड ने इस बार उन्हें 4 गोलियां दी, जिन्हें बाबा ने उन्हें दिखाते हुए जीभ पर रखकर एक एक करके पानी के साथ गटक लिया था। क्यों किया होगा बाबा ने ऐसा दोस्तों? क्योंकि वो जानते थे कि रिचर्ड को उन पे शक हुआ है। इसका भी बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। इस उदाहरण से दरअसल बाबा ने रिचर्ड को ये संदेश दिया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है। नशा करना हो तो आध्यात्म का या समाज सेवा का करो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं। बाबा के इस संदेश ने रिचर्ड की जीवन धारा ही बदल डाली। दीक्षा पाने के लिए बाबा ने रिचर्ड को रामदास का नाम दिया। रामदास ने हनुमान फाउंडेशन और सेवा फाउंडेशन नाम की संस्थाओं के से भारत, नेपाल में अंधता निवारण, ग्वाटेमाला के गरीब किसानों की मदद करना, दक्षिण अमेरिकी भारतीयों के स्वास्थ्य की बेहतरी सहित आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामदास ने अनेकों पुस्तकें लिखी जो विश्व स्तर पर चर्चित हुई। इनमें LSD द
psychedelic experience, Yin Yang being, journey of awakening, be here now, how can I help सहित 1 दर्जन पुस्तकें हैं जो आध्यात्म मानव जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित है। बाबा के चमत्कारों, अनुभवों और शिक्षाओं पर उनकी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव बहुत चर्चित रही। आपको याद होगा भक्तों, हमने कल ही इस किताब की एक घटना, एक प्यारी सी कहानी शेयर करी थी। 1997 में लकवे के घातक आघात के बावजूद वह आज भी हवाई आइलैंड में रहकर वेब पोर्टल के माध्यम से विश्व में आध्यात्म, शांति और प्रेम का प्रकाश फैला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रविवार के दिन 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक मिसाल कायम की भक्त बनने की। ऐसा भक्त जिसने सचमुच इस बात को सच करा कि आध्यात्म और समाज सेवा से बड़ा कोई नशा नहीं। उन्होंने ये संदेश दिया कि नशा आपको कुछ देर का आराम दे सकता है, लेकिन अगर आप आध्यात्म, पूजा पाठ, लोगों की सेवा और अच्छे भाव से नशा करें तो ये नशा जिंदगी भर आपके साथ चलता है और आपके ही जैसे विचार रखने वाले लोगों को आपके साथ जोड़ता चला जाता है। आशा करती हूँ रिचर्ड एल्पर्ट की कहानी से हम सब भी सबक लेंगे और आगे आध्यात्म के नशे को धारण करते हुए चल पड़ेंगे। सबकी जिंदगी में एक निश्चित समय आता है भक्तों, जब वो आध्यात्म की ओर खुद ब खुद अग्रसर हो जाते हैं। अब मैं एक दिन आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से बाबा से जुड़ी और क्या हुआ मेरे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आज बाबा मेरा हाथ पकड़कर हर कदम मुझे अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, मुझसे बातें करते हैं और मुझे वो फील होते हैं। और मैं अपने पिता की तरह, जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनसे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डिस्कस करती हूँ और हक से जो मांगना है उनसे मांगती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगती जो मुझे भी मांगने में शर्म आए। और इसके साथ साथ उनसे रोज वादा करती हूँ कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी बाबा जी, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। तो चले दोस्तों, राम नाम का जप करते हैं। राम 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 ओम। शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।